हाय गाइस, आज हम बात करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स की। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या काम करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स प्लस माइनस वाले वो एक लेफ्ट और राइट वाली वैल्यू को रीड करते हैं, उस वैल्यू से एक नई वैल्यू जनरेट करते हैं। लेकिन जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, ये ऑपरेटर्स आपकी लेफ्ट और राइट वाली वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई दो वेरिएबल्स एक्स और वाई हैं और मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो एक दूसरे के इक्वल हैं या इक्वल नहीं है, या वो ग्रेटर या लेस, तो इस तरह की जो सिचुएशन है, यानी मैं कंपेयर करना चाह रहा हूँ उन वेरिएबल्स को, तो उसके लिए मैं रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करता हूँ। हमारे पास 6 तरह के रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। उनमें लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू। ये जो 6 ऑपरेटर्स हैं, ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। इन ऑपरेटर्स को हम डिफरेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम आमतौर पे इफ स्टेटमेंट की जो कंडीशन है उसमें यूज करते हैं। इसकी एक एग्जांपल करते हैं। मेरे पास अगर दो इंट वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, और दोनों में मैं कोई वैल्यू असाइन करता हूं। सेम वैल्यू असाइन करने से, क्योंकि ये इक्वल है, तो इस किस्म की मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा, इफ एक्स इक्वल्स वाई, सी आउट एक्स एंड वाई आर इक्वल। इस तरह की स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होगी अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, इफ द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ वाई। सिर्फ इस कंडीशन पे ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ये एक इफ का स्ट्रक्चर मैंने अगेन आपको दोबारा से यहाँ पे बना के दिखाया। इससे वाज़ेह हो जाएगा कि इसकी जो कंडीशन है वो किस तरह से किसी भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने में कोई इंफॉर्मेशन फराहम करती है। अगर इसकी कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट करेगी, अगर फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगी। इफ कंडीशन के अंदर जो हम पिछली दफा बताया था आपको कि हम रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, ये रिलेशनल ऑपरेटर्स आपकी लेफ्ट और राइट वाली वैल्यू को इस तरह से कंपेयर करते हैं कि या तो वो ट्रू होती है या वो फॉल्स होती है। ये जो रिलेशनल ऑपरेटर आपको नजर आ रहा है इक्वल्स टू, ये आपकी दोनों वैल्यूज को इक्वल होने पे ट्रू रिटर्न करता है। इसके नाम से ही जाहिर है कि ये आपको ट्रू तब रिटर्न करेगा जब दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी। अगर आपके पास यहाँ पे एक दूसरा रिलेशनल ऑपरेटर है नॉट इक्वल्स टू, तो ये कंडीशन तब ट्रू होगी जब x इज नॉट इक्वल टू y। अगर x y के इक्वल नहीं है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये स्टेटमेंट लाजमी एग्जीक्यूट करेगी। इसको सबसे पहले इसको x इक्वल्स y की कंडीशन में इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। कंपाइल एंड रन। जी, फिलहाल देख सकते हैं कि x एंड y आर इक्वल। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, जिसका मतलब ये है कि आपकी कंडीशन ट्रू है। इसके अलावा जो ऑपरेटर्स हमारे पास हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल्स टू, ये ऑपरेटर्स भी इसी तरह काम करते हैं कि जो ग्रेटर देन इक्वल टू है वो चेक करता है कि क्या वाकई x की वैल्यू y के ग्रेटर है। अगर वाकई ही ग्रेटर है तो उसकी जो आंसर होगा, रिटर्न होगा, वो ट्रू होगा, वरना उसका जो रिटर्न है वो फॉल्स होगा। ट्रू होने पे ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी। मैंने स्टेटमेंट को थोड़ा चेंज किया है कि अगर स्टेटमेंट ट्रू हुई तो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा जाएगा कंडीशन इज ट्रू। तो उसके लिए मैंने इसको फिलहाल अगेन कंपाइल और रन करता हूँ। फिलहाल x इज नॉट ग्रेटर देन y, सो इसको एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए। आप देख सकते हैं कि इस दफा भी उसने एग्जीक्यूट नहीं किया कुछ। अब मैं इसकी वैल्यू को यहीं पे बल्कि x ग्रेटर देन y, इसको मैं ट्रू करके देखता हूँ कि अगर मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू 10, सॉरी x को मैं एक नई वैल्यू असाइन की जो कि रियली ग्रेटर देन y, तो अब ये कंडीशन ट्रू हो जानी चाहिए और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी चाहिए। अगेन रन करके देखते हैं तो हम इस दफा देख सकते हैं कि कंडीशन इज ट्रू। तो इस तरह से जो बाकी के हमारे ऑपरेटर्स हैं उनमें भी इसी तरह का जो फंक्शन है इन्वॉल्व है। अगर आपके पास यहाँ पे x 10 ही होता है तो एक और यहाँ पे चांस है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू पे ये ट्रू हो जाएगी, क्योंकि x इज नॉट ग्रेटर बट इक्वल्स, सो इक्वल्स के केस में ये ट्रू होगी और इस तरह से ये अगेन एग्जीक्यूट करेगी। रन करने के बाद देख सकते हैं कि इसने दोबारा से इसको एग्जीक्यूट किया है। तो इसी तरह बाकी लेस देन और लेस देन इक्वल्स टू के ऑपरेटर्स भी इसी तरह से काम करते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है
उस केस में ये एग्जीक्यूट करते हैं, वरना ये एग्जीक्यूट नहीं करते। अगली दफा हम बात करेंगे इफ एल्स स्ट्रक्चर की और इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे।